लास्ट दो जो आपने मुझे बताई ना शराइत जी, इसको तो आप बंद ही कर दें कि बायलैटरल सीरीज सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आईसीसी का काम थोड़ी है। जो आईसीसी का काम है वो चीज़ बोले ना, या तो आईसीसी क्लॉज चेंज कर दे कि भाई हाथ मिलाना जरूरी है। लॉ में कहाँ है? लॉ के हिसाब से क्रिकेट होती है ना। तो ये इस पे ये दो चीज़ें नहीं बात नहीं करनी चाहिए। बाकी दो चीज़ें जो आपने बोली बांग्लादेश वाली, उसमें तो अटल रहना चाहिए। सही है, वही हमारा मोटिव होना चाहिए। बाकी रेवेन्यू वाली बात मुझे मुश्किल लग रहा है अभी आफ्टर वर्ल्ड कप, लेट्स सी। अच्छा, आपको रेवेन्यू वाली बात भी मुश्किल लग रही है? मुझे मुश्किल तो फिर इसमें हमारे हाथ में क्या आएगा? हम तो बांग्लादेश की वजह से हमने बैकआउट करा है ना, कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो जो उनका रेवेन्यू काट रहे थे, या मतलब मैच नहीं खेल रहे वो लोग, तो वही रेवेन्यू अगर दिलाते हैं कि जो मैच खेलने पे मिलता है, और उनके यहाँ जो वर्ल्ड कप का इवेंट है वो उसी तरह होगा, तो ये पाकिस्तान की जीत है। मुझे कामरान एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है कि वाई इज ओनली पैसा। पैसा तो पैसा है तभी तो आईसीसी बनाने आ रहा है, पैसा है तभी तो इंडिया ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से खेलने को तैयार रहा ना हमेशा, चाहे हाथ ना मिलाएं चाहे कुछ ना करें, मैच खेलने के लिए पहुंच जाते थे हर जगह। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज़ अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। सबको अपना रेवेन्यू, अपना शेयर चाहिए। देखिए बिल्कुल चाहिए, और बिल्कुल इंक्रीज़ करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही मौक़िफ़ है, और इस पे मैं कहता हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो आपने चारों बातें बताई हैं, आप बताएं एज अ मीडिया या क्रिकेट को जितना समझते हैं, या बासित भाई समझते हैं, क्या ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए? तीन चीज़ों पे मैं समझता हूँ, बासित भाई तो खैर चौथी चीज़ भी कह रहे हैं, तीन चीज़ें मैं समझता हूँ हैंडशेक इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आपको अपोनेंट की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए, वो चीज़ है। बट ये जो बायलैटरल है ना, इस पे तो आपसे कोई कमिट भी कर दे एट द एंड ऑफ द डे, तो उनके यहाँ हुकूमत नहीं मानेगी। हुकूमत नहीं मानेगी, बासित भाई ने जैसे कहा हुकूमत नहीं मान रही, वो नहीं हो सकता। तो हुकूमत फिर आईसीसी इवेंट का भी क्यों इतना फोर्स कर रही है? क्यों बीसीसीआई इतना जोर लगा रहा है, आईसीसी क्यों इतना जोर लगा रहा है? हुकूमत ने मना की है ना, तो कह दें फिर। जैसे बांग्लादेश की हुकूमत ने, सरकार ने मना किया, नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, तो क्या कर सका आईसीसी? कुछ कर सका? तो इस पर भी ऐसे मीटिंगें करने की क्या ज़रूरत है? फिर ये बैठ जाए, नहीं होता मैच ना हो, बीसीसीआई को भी उतना ही पैसा मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलता है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और होने चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही, उन्होंने शर्तें रखी हैं, आईसीसी को माननी चाहिए, बीसीसीआई को भी माननी चाहिए। ये क्रिकेट तो होनी है, साथ जो फैंस हैं उनके लिए भी तो सोचना है ना हमने, कि लड़ाई में ही रखना है, सियासत ही करनी है इस चीज़ में। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, और पूरी करें तो फिर माननी चाहिए। आईसीसी को अपना नाम चेंज करके ना लिखना चाहिए ब्रॉडकास्टर क्रिकेट एसोसिएशन। जो ब्रॉडकास्टर बोला आईसीसी वो कर रहा है ना, चाहे जेशा हो, चाहे जेशा के अलावा कोई बंदा हो। जब वो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंडर थे लास्ट टाइम जो हेड थे, तो उन्होंने भी वही चीज़ करी ना, क्योंकि रेवेन्यू जो बात होती है कि स्पॉन्सरशिप वहाँ से आती है, ब्रॉडकास्टर वहाँ से आते हैं, तो पैसा जाता भी तो वहाँ ज़्यादा है। अब क्या होगा देखो, मैं अब आगे की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से दो चीज़ें का कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बढ़ा लेता है ना, तो अगली दफ़ा दूसरी टीमों को फ़ायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया बोले हमारा भी रेवेन्यू बढ़ा हो, मिलते न्यूजीलैंड एक रास्ता दिखा रहे हैं दूसरों को, ये और क्या। तो ये बांग्लादेश को बैंक जो पाबंदी लगाई है कि मतलब आप एक टेस्ट स्टेटस टीम को, यार वो कोई एसोसिएट नहीं है, तो क्या वो सही करा? क्या बिल्कुल गलत है। तो अब तो ये चीज़ें आम होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आगे वाली क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं देख रहा मैं। अब सब अपनी टर्म एंड कंडीशन बनवाएंगे, तो आईसीसी थोड़ी है यार ब्रॉडकास्टर